हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल स्टडी विद अस। आज हम अपना पहला मैथ का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। वो है औसत। औसत हम बिल्कुल एवरेज यानी कि औसत, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में गारंटी है कि आपके बिल्कुल समझ में आएगा कि एवरेज क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाती हूँ कि एवरेज क्या होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी 40 या 35 का एवरेज देती है, यानी कि उनकी गाड़ी जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में कभी कभी 40 किलोमीटर भी चलती है और कभी कभी वो 35 किलोमीटर भी चलती है। तो वो ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ, एक दिन मेरी गाड़ी 1 लीटर तेल में 40 किलोमीटर गई, अगले दिन 45 किलोमीटर गई, अगले दिन 35 किलोमीटर गई। वो ऐसे ना बोल के सिर्फ एक कॉमन नंबर बोल देते हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी 40 या फिर 35 का एवरेज देती है। तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, एक दिन आपको ज़्यादा भूख थी तो आपने खाई 1 रोटी। उससे अगले दिन आपको उससे ज़्यादा भूख थी तो आपने खाई 2 या 3। उससे ज़्यादा दिन अगले दिन आपको ज़्यादा थी तो आपने खाई 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेली कितनी रोटी खाते हैं तो आप लोग बोलेंगे हम डेली की 2 या 3 रोटी खाते हैं। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि परसों मैंने 1 खाई थी, कल मैंने 2 खाई। तो कोई बीच का नंबर, बहुत सारे नंबर में से कोई बीच का नंबर जो हम चूज़ करके बताते हैं वही एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4, हम इनमें से आपको कोई बीच का नंबर अगर बोलें तो क्या होगा? वो नंबर 2 या 2.5। ठीक है, एवरेज का मतलब समझ में आया? एवरेज का मतलब है कोई भी बीच का नंबर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे इसमें। RS अग्रवाल की बुक है जो, उससे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एवरेज के क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, 4 या 2 नंबर में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले दिया हुआ है कि 50 विषम संख्याओं का औसत। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं। ट्रिक क्या है कि आपसे अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्याओं के वो पूछेगा तो आंसर भी वही होगा। जैसे मान लिया उसने 50 का पूछा है तो आंसर 50 होगा, 2 का पूछा है तो आंसर 2 होगा, 3 का पूछा है तो आंसर 3 होगा। यानी कि वो जितनी का भी पूछे आंसर वो संख्या खुद होगी। लेकिन हाँ, किस केस में? अगर वो आपसे विषम संख्याओं का पूछता है। तो जैसे उसने पूछा कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो यानी कि जितनी वो हमसे पूछेगा संख्या को हम शो करेंगे n से। तो पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा हमारा? 50 का पूछा है तो वो 50 ही होगा। उसके बाद में पहली 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 100 का पूछा है तो 100 ही होगा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसे नोट कीजिए। फर्स्ट एन ओड नंबर का आंसर, यानी कि विषम संख्याओं का, पहली विषम संख्याओं का आंसर एन ही होगा। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं सम संख्याओं का, यानी कि इवन नंबर का एवरेज। इसकी ट्रिक हमारी क्या है कि जितने नंबर का पूछे +1। समझ में आए? ये हमारी पहली ट्रिक है। किसकी ट्रिक है ये? हमारी विषम संख्याओं की। ठीक है, कि एन ओड नंबर का आंसर एन ही होगा। जी, एन है संख्या। ठीक है, एन से हम संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो जितनी संख्या का हमसे विषम में पूछेगा उसका आंसर वही संख्या होगी। 50 का पूछता है 50, 40 का पूछता है 40।
अब हम सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर का इसमें देखते हैं। इवन नंबर की हमारी क्या ट्रिक है कि जितने नंबर का पूछे उसमें प्लस हमें 1 करना है। जैसे कि अगर हमसे 4 का पूछा है तो 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली 50 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याएं क्या ट्रिक है हमारी, जितने का पूछे, कितने का पूछा है 50 का, +1, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 51। पहली 50 सम संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा 51। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। तो इसमें हमने पूछा है 5 लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, यानी कि लगातार कोई 5 संख्याएं हैं, तो औसत का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, औसत क्या है बताइए, कमेंट में बताइए। औसत क्या है, बीच का, बीच की संख्या। ठीक है, क्या है औसत, बीच की संख्या। तो अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन हमें दिया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। यानी कि 5 कोई संख्याएं हैं, 5 संख्या देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, औसत यानी कि बीच की संख्या क्या है 63, यानी कि बीच की संख्या हमारी 63 है और पहली 5 संख्याओं का हमें दिया हुआ है। तो इसके बाद 63 के बाद क्या आएगा 64, 64 के बाद 65, 63 से पहले 62 और 62 से पहले 61। ये हो गई हमारी लगातार 5 संख्याएं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछा है आगे, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। पहली संख्या क्या है हमारी 61, अंतिम संख्या क्या है हमारी 65। तो जब आप इनकी गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3965। इसमें ऑप्शन में है वो, हाँ बिल्कुल है, सेकंड नंबर पे ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहली 100 सम संख्याओं का औसत। क्या ट्रिक बताई है मैंने आपको इसकी, सम संख्याओं की ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्या ट्रिक बताई है मैंने आपको, सम संख्याओं की हमारी ट्रिक है कि जितने का पूछे हमसे, ठीक है, n का पूछा +1। ठीक है, तो कितने का पूछा है हमसे 100 का पूछा है, +1 = 101। अच्छा आप एक बात देखिए, सपोज मान लिया अगर आपको कहे कि 100, इसमें क्वेश्चन में है कि पहली 100 सम संख्याओं का औसत, तो क्या आप ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 +5 डैश 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 ऐसे करके +100 तक, ऐसे क्या इनको प्लस करेंगे, इसके बाद में ऐसे करके 100 नहीं कर सकते ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसकी ट्रिक है, ट्रिक को फॉलो कीजिए। पहली 100 सम संख्याओं का औसत क्या है n+1, जितनी संख्या हमसे पूछे उसमें +1, यानी कि 100 + 1 = 101। देखिए कितना इजी है। अब इसके बाद में 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कैसी संख्याएं दी हैं इसने, 5 लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याएं दी है, तो अपना करेंगे 1 2 3 4 5। थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, 1 2
3 4 5। ठीक है, ये दी है। तो इसने हमें औसत क्या है, औसत मतलब हमारी बीच की संख्या क्या है, 113। 113 हमारी बीच की, सॉरी 113 हमारी बीच की संख्या है। 5 लगातार विषम। ठीक है, विषम संख्याएं कौन सी है हमारी, अब इसके बाद देख लेते हैं 113 के बाद कौन सी होगी विषम, 115। 115 के बाद कौन सी होगी, 117। 113 से पहले हमारी विषम संख्या कौन सी होगी, 112 तो नहीं होगी ना, वो तो सम है, 111। और 111 से पहले हमारी कौन सी होगी, 109 भी सम है, 110 सम है, तो 109। चलिए अब इसमें क्या पूछा है उसने हमसे, उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये हमारे पास 5 लगातार संख्याएं हो गई। इन 5 लगातार संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 109। और उसने कौन सी पूछी है, दूसरी सबसे छोटी संख्या। पहली सब 109 है, तो दूसरी कौन सी हो गई, 111, यानी कि 111 ही आपका इसका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 लिखा हुआ है जहाँ पर ये, यहाँ पर 7 होगा, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ। यहाँ पर 7 होगा। चलिए शुरू करते हैं। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम वही पहले की तरह से सोल्व करेंगे। इसमें हमें कितनी संख्याएं दी हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें बीच की संख्या कौन सी दी है, 2117। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं 2117 के बाद में कौन सी होगी विषम संख्या। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 मिनट। तो 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो कितनी संख्याएं चाहिए हमें, यानी कि कितनी का है ये, 1 2 3 4 5 6 7। हमें इसमें बीच की संख्या दी हुई है, यानी कि हमारे पास एक संख्या ऑलरेडी है। औसत क्या है, बीच की संख्या। कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो यानी कि अब इसके बाद कौन सी आएगी, 119। 19 के बाद में कौन सी आएगी, 121, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। 121 के बाद कौन सी आएगी, 123। 117 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 115। 2115, ठीक है, याद में रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। 2113, 2111। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहली 4 संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4। अब ये तो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो इनमें से औसत कैसे लेंगे, अब आप बताइए। तो 113 और 115 के बीच में क्या आएगा, औसत क्या है, बीच की संख्या क्या आएगा, 2114। यही हमारा औसत होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2114। तो ऑप्शन में देखते हैं है, हाँ बिल्कुल है, 3rd नंबर पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। 6 लगातार संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो अपने सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 207। तो यानी कि इसमें हम यहाँ पर 207 .
अब 207 के बाद में क्या आएगा? 208, 9, 210। अब इसके बाद 207 से पहले 206, 5, 3। ठीक है, इसमें कुछ इसमें 7 लगातार इसमें 7 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 7 लगातार सम संख्याएं, ठीक है, सम, ये आप इसमें कहीं को ऐड कर लीजिएगा, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, सम संख्याओं का औसत 207 है। तो यानी कि कितनी है हमारे पास? 6 लगातार संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सम संख्याएं, लेकिन ये औसत 207, ये तो विषम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम अपनी सम संख्याएं लिखेंगे, जैसे कि 207 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी होगी? 208। इसके बाद में 208 के बाद में 210 और 210 के बाद में 212। ठीक है, अब 208 से पहले 207 से पहले हमारी सम संख्या कौन सी होगी? 6, 4, 202। ठीक है, अब हमसे इनका योगफल पूछा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 202, और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 212। 202, 212, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे योगफल पूछा है, यानी कि इन्हें प्लस करना है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 2, 4, 1 और 2, 2, 4, यानी कि 414। तो क्या ऑप्शन में 414 है? सेकंड आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आएगा आपका प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसकी ट्रिक क्या है? हमारी संख्या, यानी कि क्या संख्या क्या होगी हमारी? संख्या को हम किससे शो कर रहे हैं? n से। n+1 = 2। ये हमारे इसकी ट्रिक हो जाएगी, जितनी भी हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आंसर इसके। जैसे मान लिया आपसे पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछते हैं, तो 4 का पूछेंगे, तो 4 + 1/2 = 2.5। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 6 प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसे ट्रेडिशनली करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनली करते हैं, तो देखिए पहले इनको प्लस करें और फिर इसे जितनी संख्याएं हो उससे डिवाइड करें, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, ट्रेडिशनल में जाके अगर हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी लग जाएगा और आपकी शीट्स इतना आपके हाथों से छिन जाएगी, या फिर आपके एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको अपने तरीके से करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी? n+1/2। कितने का पूछा है? 6 का। 6 + 1/2, 7/2।
2, आंसर क्या आ जाएगा 3.5। ठीक है, ट्रेडिशनली चाहो तो आप लोग ट्रेडिशनली करके देख सकते हो, आंसर आपका यही आना है। इसके बाद में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो क्या आप प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं के औसत में 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके करेंगे? नहीं, इसे हम ट्रिक से ही करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, n यानी कि हमारी संख्या +1/2 क्या हो जाएगा 101/1 इज इक्वल टू 5.50 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही थी आपकी औसत। अगर आपको इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई हो या ऐसा कुछ लगा हो जो कि आपकी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द एवरेज की इस पर अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।